नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा पूरे उफान पर है। कांग्रेस जहां सरकार और सिंधिया पर लगातार हमले कर रही है, वहीं बीजेपी भी कमलनाथ सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करके निशाना साध रही है। उपचुनाव को लेकर दोनों दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हम भी तैयार हैं उपचुनाव से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लीजिए, हम हाजिर हैं चुनावी खबरों का गुलदस्ता लेकर हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी घमासान तेज हो चुका है। जी हां, राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी अब इस घमासान में तड़का लगाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। एक तरह से अब बीजेपी में पनप रहे असंतोष को लेकर कांग्रेस के हाथ लग चुका है ट्रम्प कार्ड। राज्यसभा के रण में भले ही बीजेपी ने 2 सीटों पर फतह हासिल की हो, लेकिन एक सीट पर ज्यादा वोटों से हुई दिग्विजय सिंह की जीत के चर्चे बीजेपी की जीत से ज्यादा है। या यूं कहें तो महाराजा पर राजा की जीत इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है और कांग्रेस ने राज्यसभा में दिग्विजय को मिले वोटों को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको यही कहेंगे कि महाराजा पे भारी पड़े राजा। ये मान के चलिए कि इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा। राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को ज्यादा वोट मिलने के मसले को कांग्रेस 2 तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। पहला, कांग्रेस ये मैसेज जनता को देगी कि सिंधिया खेमे के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के ही नेता नाखुश हैं। दूसरा, कांग्रेस ग्वालियर चंबल में ये मैसेज देगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले अभी भी दिग्विजय सिंह ज्यादा लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी उनको दायित्व सौंपेंगे, जहां जाने का निर्देश मिलेगा वो निश्चित रूप से जाएंगे। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इस बाई इलेक्शन में। सियासत में प्रतिद्वंदी की चाल चलने से पहले ही यदि उसका तोड़ निकालने की रणनीति तैयार कर दी जाए तो फिर चाल उल्टी पड़ जाती है और बीजेपी भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करने जा रही है। दिग्विजय सिंह तो देश भर में कांग्रेस का चेहरा है और इसीलिए पिछले 10 साल से देश भर में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे और उसी के नतीजतन कांग्रेस में फूट हुई और सब कुछ आपके सामने है। तो दिग्विजय सिंह को सिर पे कांग्रेस उठाए घूमती रहे, ये मैं समझता हूँ कि बाकी दलों के हित में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बुरी तरह से मात खा चुकी है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं जो सिंधिया के मुकाबले खड़ा हो सके। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही वो चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस भरोसा कर सकती है। तो क्या माना जाए, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाला है राजा और महाराजा के बीच मुकाबला। उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी खेमे के असंतुष्ट नेताओं का चुनाव में फायदा मिले। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को ट्रम्प कार्ड दे दिया है। दिग्विजय सिंह को राज्यसभा चुनाव में मिले ज्यादा वोटों के मुद्दे के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि जो दल बदल हुआ उसमें बीजेपी के कई नेता नाखुश हैं। बीजेपी के लिए भी इस मुद्दे को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ कुमार शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर में सियासत की तस्वीर बेहद अलग हो गई है, लेकिन इसके बीच बीजेपी में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, ये पोस्टर वॉर बीजेपी नेताओं में ही जारी है। ताजा पोस्टर सिंधिया के राज्यसभा सांसद बनने पर लगा है। सिंधिया समर्थकों ने पूरे शहर को पोस्टरों से पाट दिया। बीजेपी के हर नेता की तस्वीर है, लेकिन जयभान सिंह पवैया पोस्टर से गायब हैं। जी हां, और अब सियासी हलकों में इसकी चर्चा जोरों पर है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में जारी है पोस्टर वॉर। पहले पोस्टर से गायब हुए सिंधिया, अब सिंधिया के पोस्टर से पवैया नदारद। सियासी हलकों में बस एक ही चर्चा, दल तो मिले लेकिन दिल नहीं।
ग्वालियर में महल गेट के बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सांसद चुने जाने पर लगा ये पोस्टर सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में ग्वालियर चंबल अंचल के हर बीजेपी नेता को जगह दी गई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रद्युमन सिंह तोमर भी अपने भाई के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चेहरा नदारद है। पोस्टर में जयभान सिंह पवैया को जगह नहीं दी गई। ग्वालियर में पोस्टर बैनरों वाली सियासत जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं महल गेट के बाहर। आप देख सकते हैं सिंधिया जी के राज्यसभा पहुंचने पर ये बैनर लगाया गया है। शुभकामनाएं देते हुए ये बैनर लगाया गया है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया, माया सिंह और रुस्तम सिंह, यहाँ की विवेक सेजवलकर जो सांसद हैं उनकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर जो पूर्व मंत्री हैं, मुन्नालाल गोयल जो पूर्व विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं कमल माखीजानी, इसके अलावा जो देवेंद्र तोमर हैं जो प्रद्युमन सिंह तोमर के जो भाई हैं वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जयभान सिंह पवैया पूरी तरीके से पोस्टर से नदारद हैं। चर्चा की वजह भी यही है कि जयभान सिंह पवैया हमेशा से सिंधिया के मुखर विरोधी रहे हैं। सिंधिया समर्थकों ने पूरे शहर को पोस्टर से पाट दिया, लेकिन पवैया पोस्टर से गायब है। तो कहा यही जा रहा है कि नेताओं के दल तो मिल गए लेकिन अभी दिल नहीं मिल पाए हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले को संभालने की मुद्रा में ही नजर आ रही है और किसी भी गुटबाजी से इनकार कर रही है। मेरा तो मानना केवल फोटो के आधार पर इस तरह का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फोटो तो कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। कोई पार्टी का कोई ऑथेंटिक ऐसा प्रोटोकॉल तो नहीं है। लगातार ज़मीनी स्तर पर हमारी बैठकें हो रही हैं। जितने भी हमारे विधायक कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं उनके साथ मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, पोलिंग बूथ स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा इसमें अभी समय लगे और जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो वो निकालना अभी तो उचित नहीं है। बात सिंधिया और बीजेपी की है तो कांग्रेस भी चटखारे लेने में पीछे नहीं है। अपने ही अंदाज में डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जो भी सिंधिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस उनके साथ है। अभी आपको विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा कि सिंधिया जी की क्या हैसियत थी और कबाली के खून कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत थी। सिंधिया और पवैया की राजनीतिक अदावत भला कौन नहीं जानता, लेकिन अब राजनीतिक हालात और समीकरण अलग है, मगर गाहे बगाहे पुरानी अदावत दिख ही रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का ग्वालियर दौरा भी गुटबाजी को खत्म करने के तौर पर ही देखा गया, मगर आए दिन नजर आने वाले ये पोस्टर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अभी भी नए और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं में वैसा तालमेल बैठ नहीं पाया जैसा संगठन चाहता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। क्या उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों पर बड़ा हमला बोला है, जिसका जवाब भी कांग्रेस ने चुटीले अंदाज में दिया। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस जहां उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने में पूरे दम से जुटी है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में सारे दिग्गज जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है, तो पीसीसी में पार्टी के रणनीतिकार और प्रवक्ता बीजेपी को घेरने की कवायद में लगे हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस की कोशिशें बीजेपी को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, या फिर बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस की रणनीति और तैयारियों को ठेंगा दिखा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो कांग्रेस को उपचुनाव में कोई चुनौती ही नहीं मान रहे। कांग्रेस देश में कहीं चुनौती बची नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी 10 साल में अपने को विपक्ष का नेता बनाने लायक उम्मीदवार न जिता पाए, उससे क्या उम्मीद करेंगे? सवाल मध्य प्रदेश का है तो यहाँ तो धोखे से एक बार आ गए। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार किसान को, नौजवान को धोखा दे दिया और चुनाव में वो भी बहुमत नहीं मिला। जितना झूठ पच सकता था वहाँ उतना पचा। और अब उपचुनाव में क्या चिंता करना, जाएंगे तो यही लोग ना, नेता तो यही है ना। अब ये नेतृत्व तो कांग्रेस का जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्या खाके शिवराज सिंह जी का मुकाबला करे? जिस तरह से
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तंज का कांग्रेस ने उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि पार्टी से गद्दारी करने वाले नेताओं को उपचुनाव में जनता सबक सिखाएगी। हमने तो पक्ष का मुख्यमंत्री तय किया है और सत्ता भी हमने हासिल की थी और जनहितैषी काम भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने धनमत से जनमत को परास्त किया है। इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये प्रदेश की जनता बनाम गद्दारों का चुनाव है। तो गद्दारों को जनता सबक सिखाएगी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जिस तरह से बार पलटवार की सियासत हो रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि उपचुनाव में मुद्दों के साथ ही बयानों पर भी सियासी कोहराम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के केंद्र किसान ही होंगे। कांग्रेस ने किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करके इसको और पुख्ता कर दिया है। इससे पहले कर्ज माफी और वादा खिलाफी को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती रही है। उपचुनाव के केंद्र में होंगे किसान, अन्नदाता किस पर होंगे मेहरबान। हेल्पलाइन नंबर जारी कर मदद को आगे आई कांग्रेस। कर्ज माफी को धोखा बता बीजेपी चाहती है जनादेश। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस किसानों पर फोकस करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर संजीदा नजर आ रही है। तभी तो उसने किसानों की मदद और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके किसान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस को अपनी समस्याएं बता सकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के राज में प्रदेश के किसान बेहाल और परेशान हैं। किसानों को व्यापारियों के हवाले कर दिया गया है, जिसके चलते अन्नदाताओं को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। सज्जन सिंह वर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में वो बीजेपी सरकार को सबक जरूर सिखाएं। हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, मेहरबानी करके उस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपना मैसेज दीजिए, अपनी पीड़ा बताइए। मध्य प्रदेश की शिवराज की भ्रष्ट सरकार पे हम कांग्रेस के लोग दबाव डाल के कोशिश करेंगे कि आपका दुख दर्द कम हो। और ये कोशिश करिए, 2-3 महीने में फिर चुनाव हो रहे हैं 24 विधानसभा के। इस सरकार से बदला लेना है तो उन 24 विधानसभाओं में आपको कांग्रेस की मदद करना होगी ताकि बचा हुआ कर्ज हम माफ कर सकें। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने 15 महीने सरकार रहते किसानों के साथ किया कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया। कांग्रेस की वादा खिलाफी का बदला अन्नदाता उपचुनाव में जरूर लेगा। किसानों के साथ कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर जो पाप किए हैं उन पाप का भुगतान करना ही होगा, क्योंकि वचन देकर भंग करने का काम, धोखा और ठगी का काम, तमाम प्रकार के जो ओला पाला सूखा, जरूरत पड़ने पर मुआवजा देने की बजाय ठेंगा दिखाने का काम, उनको तमाम प्रकार के अनुदान आधारित योजनाओं को बंद करने का, ये सभी प्रकार के जो खामियाजा है कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस तरह से किसान की समस्याओं को सुनने और मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उससे ये तो आईने की तरह साफ हो गया है कि उपचुनाव में किसान ही मुख्य मुद्दा होंगे। अन्नदाता को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार चलता रहता है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सवाल बस इतना है कि क्या सिर्फ मुद्दा बनने से किसानों का भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होंगे ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अंदरूनी घमासान चुनाव से पहले ही चरम पर है। सांवेर में भी बीजेपी अपने ही नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। क्षेत्र से अब तक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की मुखालफत ने संगठन को उलझा कर रख दिया। सांवेर के संग्राम में कौन जीतेगा बाजी, अपनों को मनाना बीजेपी के लिए चुनौती। भीतरघात से खतरे में सिलावट की सीट, कांग्रेस को सावन से है बड़ी उम्मीद। सांवेर के संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इस सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन नाराज नेताओं को मनाना
अभी भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सियासी समीकरण की बात करें तो सांवेर में कांग्रेस बड़ी तोड़फोड़ करने की तैयारी कर रही है। सांवेर से टिकट की आस लगाए बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सावन सोनकर पर भी कांग्रेस डोरे डाल रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सावन सोनकर सांवेर में अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर ऐसे में वो कांग्रेस में शामिल हुए तो बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि सावन सोनकर नाराजगी की बात से इनकार करते हुए तुलसी सिलावट के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। आपको दिख ही रहा है, सारे कार्यक्रमों में व्यक्ति से जा रहे हैं, आ रहे हैं और अच्छे मुद्दे से तुलसी सिलावट जी को चुनाव जिता के भेजेंगे। क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी की है, बात संस्कारों की है, बात संस्कृति की, बात त्याग की है। तो जिनने त्याग किया है उसका फल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से यहाँ से प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएगा। इतिहास टूटेगा। मेरे को लगता है कि अभी तक प्रकाश सोनकर जी 19,800 मतों से चुनाव जीते थे, उससे अधिक मतों से तुलसीराम सिलावट चुनाव जीतेंगे। कोई नाराजगी नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? कोई डील नहीं। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला काम पे लगो, काम पे लगे, अच्छे मतों से चुनाव जिताएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। सावन सोनकर पर कांग्रेस के डोरे डालने की खबरों के बीच पूर्व विधायक राजेश सोनकर को जिलाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने समीकरण फिट करने की कोशिश की है। राजेश सोनकर का कहना है कि पार्टी के सभी नेता नाराजगी छोड़ चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ये कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। रोज नई बातें करना, कभी फोटो को विषय बनाना, कभी झूठी शिकूपे छोड़ना। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हतोत्साहित है। कांग्रेस के पास में पिछले 15 महीने में जो उनकी सरकार रही है, एक भी उपलब्धि ऐसा भी काम नहीं है जिस काम को लेकर वो जनता के बीच में जाएं या जनता के बीच में बताएं। वचन पत्र घोषणा पत्र बनकर रह गया। उस वचन पत्र को घड़ी करके उन्होंने जेब में रख लिया। किसान त्राही त्राही करते रहे। बहनें हमारी जिनको समूह लोन माफ़ करने की उन्होंने बात की थी, आज भी वो बहनें उनका इंतज़ार कर रही हैं कि चुनाव में वो कब आएँ और हमको उनसे इस बात का हिसाब करने का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ कि इन सब बातों से लोगों को भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए वो नई नई बातें इस प्रकार की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता ताकत के साथ में सांवेर विधानसभा में जीतने के लिए तन्मयता के साथ में लगा हुआ है और हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस सांवेर के किले को फतह करने के लिए तुलसी सिलावट की चौतरफा घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी की गुटबाजी के साथ ही सिंधिया गुट भी बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी करेगा, जिसका खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बीजेपी में जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी में गुटबाजी अपने चरम पे होगी। पहले जो ताई भाई का गुट हुआ करता था, एक नया गुट अब महाराज का आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में 10-10 रुपए बिछा के दरियां बिछाई थी, जब उनका हक छीना जाएगा तो आवाज़ तो उठेगी और अपने हक के लिए लड़ेगा व्यक्ति। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने 15 माह के विकास को लेकर आगे जाएगी। बीजेपी का आंतरिक मामला है, गुटबाजी सर्वाधिक होगी और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। सांवेर सीट बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। बीजेपी ऑल इज वेल की तर्ज पर चुनावी तैयारियों में जरूर जुट गई है, लेकिन पार्टी में बने नए समीकरण के बाद इस बात की आशंका भी बढ़ने लगी है कि भीतरघात कहीं सांवेर के संग्राम में पार्टी और तुलसी सिलावट के समीकरण ना बिगाड़ दे। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। उपचुनाव में शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट पर किसी पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस में खींचतान के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस से टिकट के लिए कई दावेदार हैं और पार्टी भी जिताऊ चेहरे की तलाश में है ताकि बीजेपी को करेरा में करारा जवाब दिया जा सके। करेरा सीट लगातार 2 बार से कांग्रेस के खाते में ही रही है। इस सीट पर दोनों बार सिंधिया समर्थक ही जीते हैं और इस सीट को सिंधिया का प्रभाव वाली सीट भी कहा जाता है। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के सामने इस सीट को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस में दावेदारी को लेकर भी होड़ मची है। कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक, जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार, बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव समेत कई नेताओं के नाम चर्चा में है। इन नेताओं ने अपनी गाड़ियों पर पोस्टर लगाकर इलाकों का दौरा भी शुरू कर दिया है। हालांकि दावेदारों का कहना है कि पार्टी जो फैसला करेगी वो उसको मानेंगे।
देखिए, कांग्रेस से जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस से जो विधायक जसवंत जाटव ने इस्तीफा दिया है, पद छोड़ा है, उनके लिए तो सबको पता है, कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। उनने लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं, करेरा विधानसभा के वोटरों की धज्जियां उड़ाई हैं, उनका अपमान किया है, उनको बेचा गया है। ठीक है, सबको पता है कि ये पैसों में बिके हैं। तो यहाँ की करेरा विधानसभा की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सब जानती हैं, वोटर सब जागृत हैं आजकल के। तो इनको आने वाले कल में मुंहतोड़ जवाब देगी करेरा विधानसभा की जनता। 100% भरोसा है मुझे। मैंने काम किया है, 2018 में भी मैंने टिकट मांगा और मैं पैनल में भी था। कुछ कारणवश मुझे टिकट नहीं मिल पाया और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे टिकट मिलेगा और मैं जनता पे मुझे भरोसा है, जनता मेरे साथ। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई शकुंतला खटीक को पार्टी ने 2018 में टिकट नहीं दिया था। सिंधिया के चहेते माने जाने वाले जसवंत जाटव को इस सीट पर जीत मिली। जसवंत जाटव के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस से शकुंतला खटीक की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। सिंधिया का नाम लिए बगैर उन्होंने यहां तक कह दिया कि मौका मिला तो टिकट कटवाने वालों को जवाब दूंगी। शकुंतला को टिकट मिलने में सबसे बड़ा पेंच हाल ही में बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए प्रागीलाल जाटव हैं। दावेदारों में शुमार प्रागीलाल लगातार बिना शर्त कांग्रेस में आने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल मेरी दावेदारी प्रबल रूप से है और मैं करूंगी और मुझे टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, बहुत अच्छी तरीके से लड़ूंगी और मैं सीट भी निकाल करके मैं कमलनाथ जी की झोली में डालूंगी। और जिस तरीके से मेरा टिकट कटा है उनको मैं बताऊंगी कि देखो आपने मेरा टिकट काटा था और आज मुझे ऊपर से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे टिकट दिया है तो मैंने सीट निकाल के दी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी से हम लोगों ने निवेदन किया है कि साहब का आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं मुझे मेरे ऊपर भरोसा होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अभी ये मुझे कोई नहीं, उन्हें आश्वासन दिया है कि आप क्षेत्र में काम करिए, लोगों से मिलिए, ये सारा मुझे आश्वासन दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस में चेहरे काफी हैं, लेकिन जनाधार मजबूत होने के चलते वो प्रागीलाल जाटव के दावे को मजबूत मान रहे हैं। प्रागीलाल का रिकॉर्ड बीएसपी में अच्छे वोटों का रहा है पिछले चुनाव में, पिछले 2-3 चुनाव उस आदमी ने लड़े हैं, तो इस कारण से कांग्रेस भी ये चाह रही है कि प्रागीलाल को हम टिकट दें। और जो लोग हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी भी हैं। दूसरा, कांग्रेस से जो है योगेश करा रहे हैं, शकुंतला खटीक हैं, दिनेश परिहार हैं, एक बहुत सारी लिस्ट है इसमें। कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान जारी है। कांग्रेस उपचुनाव में बगावत करने वालों के साथ ही बीजेपी को भी सबक सिखाना चाहती है। बस कांग्रेस को तलाश ऐसे चेहरे की है जो करेरा में बीजेपी को करारा जवाब देकर पार्टी के खाते में जीत डाल सके। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।